कैसे हो दोस्तों। मैं हूँ रोहन। तो आज मैं आपको कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स बताता हूँ जो नए अमेजोन एफबीएस सेलर्स फेस करते हैं। क्योंकि मैं कई सारा लोगों को कई सारा लोग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब के कमेंट्स पर। तो उनको कई सारा प्रॉब्लम्स वो फेस करते रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि किन के पास उनको जाना है। तो मेजर रीजंस वो प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि उनके पास सही तरीके से नॉलेज नहीं रह जाता है। लैक ऑफ नॉलेज और एफर्ट्स के कारण है। और वो सिर्फ कुछ यूट्यूब वीडियोस देखकर वो स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ आपको करना है तो आपको सीख कर समझ कर आपको कुछ मेंटर के पास आपको जाना है, अगर आपको एक्सेस में है तो। क्योंकि 2020 में आपको कई सारा लोग इंटरनेट में कई सारा रिसोर्सेस आपको मिल जाएगा। तो उसका यूटिलाइज आपको करना चाहिए। क्योंकि एक सच्चा एंटरप्रेन्योर ना सिर्फ खुद के मिस्टेक से सीखता है पर बाकी के दूसरों की मिस्टेक से भी वो सीखता है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहते हुए मैं आपको आज का वीडियो में बिना देर करके शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला कॉमन प्रॉब्लम है डिमांड ड्रॉप्स और कंपटीशन के रिलेटेड है। तो कई बार आप क्या करते हैं, आप कुछ जंगल स्कोट में आप रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट ढूंढते हैं। ना सिर्फ जंगल स्कोट, कई सारा टूल्स है। तो उसमें आप प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं और उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। तो आपके सप्लायर्स 2 वीक से 30 डेज तक वो लेंगे प्रोडक्शन करने के लिए। और उसके बाद फिर 1 वीक to 2 वीक लगता है शिपिंग में। तो जब आपके प्रोडक्ट मिलेगा, आपका लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगा, तब उस प्रोडक्ट का डिमांड ड्रॉप हो सकता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आपको रिसर्च सही तरीके से करना है। आपको उस प्रोडक्ट का सीजनैलिटी चेक करना है। अगर आप गूगल ट्रेंड्स में जाते हैं तो आपको मिल जाएगा उस प्रोडक्ट का सीजनैलिटी। और आपको उसको प्रोडक्ट को ट्रैक करना है 30 डेज के लिए। तो कई सारा ट्रैक करने के लिए कई सारा मेथड है। मैंने एक मेरे यूट्यूब पे वीडियो पे मैंने बताया था I999 मेथड। तो उस मेथड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें अमेजोन ही आपको बताता है उस प्रोडक्ट का, एक्सेल शीट पे आपको डालकर आपको चेक करना पड़ता है। तो वैसे कई सारा मेथड्स है। तो इसीलिए आपको कुछ टाइम लेकर आपको रिसर्च करना है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। आपको ये जानना है कि ये प्रोडक्ट साल भर सेल होता है कि नहीं। उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। और कंपटीशन की बात करो तो जो टूल्स आप यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए, तो वो हजार करोड़ों लोग यूज़ करते हैं उसी टूल्स को प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए। तो आपको डरने की बात नहीं। अगर आपको पता है कि उस प्रोडक्ट के क्या डिफरेंशिएशन आपको करना है, अगर आपको सही तरीके से पता है कि किस तरह उस प्रोडक्ट को रैंक करना है। क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट ढूंढना ही काम नहीं है, आपको उस प्रोडक्ट को रैंक भी करना पड़ता है फर्स्ट पेज तक। तो अगर आपको वो सब कुछ पता है तो आपको डरना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि 99% जो सेल करते हैं अमेजोन पर, वो सिर्फ कोई कि बिना कोई एफर्ट, जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखकर वो करते हैं। तो उनको कोई भी चीज़ बता नहीं रहता है। वो सिर्फ प्रोडक्ट ढूंढते हैं कुछ टूल्स यूज़ करके और प्रोडक्ट डालते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो आप कुछ प्रोडक्ट्स को 20-50 पेजेस तक वो सेलर्स रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो लास्ट सेलर्स जो भी सेल करते हैं उनको सेल्स नहीं मिलता है। क्योंकि पहला 3 to 5 पेजेस जो भी कीवर्ड हो, तो उसमें ही सेल्स आता है अमेजोन पर या कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और रैंकिंग की बात करूँ तो आपको बेसिकली आपको सेल्स वेलोसिटी मैच करना है फर्स्ट पेज में। तो कई सारा मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कोर्स में भी बताया है कि किस तरह पीपीसी और गिव अवे यूज़ करके आप रैंक कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, तो पिछले लास्ट मंथ का जो भी टूल्स आप यूज़ करते हैं उसमें डाटा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। क्योंकि सेलिंग प्राइस हाई हो चुका है, सेल्स एकदम से बढ़ चुका है। तो आपको सतर्क रहना है। तो अगर आप इस तरह फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, तो आपको क्या करना है, आपको ब्रेक इवन प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन प्राइस वो प्राइस है जो प्राइस पे अगर आप सेल करते हैं आपके प्रोडक्ट, उसमें आपको ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो जो भी आपका ब्रेक इवन प्राइस है उससे थोड़ा ज़्यादा करके आप सेल कर सकते हैं। आपका जो भी इन्वेंट्री है उसको ख़त्म कर सकते हैं, ताकि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको वापस मिल सके, ताकि दूसरे अच्छे प्रोडक्ट पे आप इन्वेस्ट कर सकें। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेक इवन प्राइस आपको कैलकुलेट करके रखना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट जो भी आप लॉन्च करते हैं। तो दोस्तों, दूसरा कॉमन प्रॉब्लम है रिस्ट्रिक्शन और कॉपीराइट इशू। तो कई बार आपके प्रोडक्ट के लिस्टिंग पे ऊपर आपका कॉपीराइट इशू आ सकता है। दूसरे सेलर, आपके कॉम्पिटिटर्स आपके प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं अमेजोन पे। तो तब आपको क्या करना है, आपको आपका लिस्टिंग आपको चेक करना है कि कोई उनका कीवर्ड, उनका ब्रांड का कीवर्ड आपने यूज़ किया है कि नहीं। तो हर सेलर जो भी अमेजोन पे सर्च करता है, कॉमन इशू है। हर सेलर को ये कभी ना कभी इसको फेस करना पड़ता है। तो मैंने भी फेस किया है इस तरह कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का प्रॉब्लम। तो मैंने मेरे कॉम्पिटिटर्स का एक कीवर्ड यूज़ किया था मेरे लिस्टिंग बैंक एंड कीवर्ड्स में। तो उसको निकालने के बाद मेरा सही हुआ। तो मैंने मेरा कोई भी अकाउंट पे अभी तक सस्पेंशन नहीं हुआ है। पर मैंने देखा है अलग अलग लोगों का जिनका सस्पेंशन हुआ है। तो सस्पेंशन हुआ है अगर आपका लिस्टिंग सप्रेस हुआ है,
तो आपको प्लान ऑफ एक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सही की तरीके से पता रहना चाहिए कि किस तरह आपको प्लान ऑफ एक्शन लिखना है। तो अगर आपको पता है कि कई लोग मतलब सही तरीके से प्लान ऑफ एक्शन लिख सकते हैं, तो उनके पास आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम में जो भी मतलब मेरा स्टूडेंट्स अगर वो फेस करते हैं, तो मैं उनको लिख के देता हूँ। तो प्लान ऑफ एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है जो भी आपका प्रॉब्लम है और किस तरह आप उस सोल्यूशन निकाल रहे हैं। आपके लिस्टिंग में जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं और अकाउंट में जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं, तो उसको आपको लिखना चाहिए आपके ईमेल में, तो ताकि अमेजोन को पता चल सके कि आप कुछ एक्शन ले रहे हैं। तो उसके बाद वो चेक करके आपका मतलब, तो अगर आप सस्पेंड हुए हैं या अगर आपका लिस्टिंग सप्रेस हुआ है, तो वो सही कर देंगे। तो इस प्रॉब्लम में आपको मतलब डरने की कोई बात नहीं। मतलब नए नए सेलर्स को ऐसा नहीं होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्ट लॉन्च करने के वक्त आपको कई बार इस तरह प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और रिस्ट्रिक्शन मतलब कुछ प्रोडक्ट्स है जिनको आप सेल नहीं कर सकते हैं अमेजोन एफबीआई पर, तो उसको उनको आपको अवॉइड करना है लॉन्च करने के वक्त। अगर आप उस प्रोडक्ट के लिस्टिंग आप अमेजोन सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट करके उनको देते हैं और उनको पूछते हैं कि क्या मैं इस एसएन पर मैं सेल कर सकता हूँ, क्या मैं इस सिमिलर प्रोडक्ट में सेल कर सकता हूँ, तो वो बताते हैं कि आप सेल कर सकते नहीं। अगर सेल कर सकते हैं तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए वो चेक कर सकते हैं। और आपको एक गोस्ट लिस्टिंग भी बनाना चाहिए, एक वीक के लिए रन करके देखना है क्या उस प्रोडक्ट मतलब एक्टिव ही रहेगा या अमेजोन उस प्रोडक्ट को सप्रेस कर देंगे, उसको आपको चेक करना है। मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया था कि आपको हमेशा मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ये सभी चीज़ आपको करना है। तो दोस्तों और एक कॉमन प्रॉब्लम है हाईजैकर्स। मतलब आप मेहनत करते हैं प्रोडक्ट ढूंढने में, उस प्रोडक्ट को सोर्स करने में, रैंक करने में और उस प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज तक लाने में। तो जब आपकी ऑर्गेनिक सेल्स बढ़ने लगेगा तो कई सारे सेलर्स मतलब आपके जैसा ही प्रोडक्ट मतलब सोर्स करके आपके लिस्टिंग के अंदर सेल करना शुरू करते हैं। आप मतलब अच्छे सेल्स कर रहे होते हैं और अचानक एक दिन आपको सेल्स ही नहीं आता है, क्योंकि सारा सेल्स उन हाईजैकर्स को जाता रहता है, क्योंकि उनको बाय बॉक्स मिल चुका होता है। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो आप आसानी से मतलब एक केस एंड डिसीज लेटर आप लिख के उन सेलर को हटा सकते हैं। 90% वो केस एंड डिसीज लेटर से वो हट जाएंगे। और वैसे भी वो नहीं जाते हैं, आप अमेजोन सेलर सपोर्ट को कॉल कर सकते हैं और copyright@amazon.in पे आप मेल सेंड कर सकते हैं उनका डिटेल से। तो 4 to 5 आवर्स में उनका लिस्टिंग हटा देंगे, उनका प्रोडक्ट हटा देंगे। तो इस तरह आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा मतलब आपकी लिस्टिंग देखता रहना चाहिए और आपको सेल्स चेक करता रहना चाहिए कि कैसा आपका मतलब सेल्स का डिफरेंस आ रहा है डे बाय डे, वीक बाय वीक और मंथ बाय मंथ। और वैसे उस केस एंड डिसीज लेटर मैंने कोर्स में लगाया है रिसोर्सेस में। और दोस्तों और एक कॉमन प्रॉब्लम है जो मैंने भी फेस किया था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो वो है ऑर्डरिंग टू लिटल। मतलब हम हमेशा कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए हम कम ऑर्डर करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा इन्वेंट्री कितने महीने तक आएगा, क्योंकि हम जो भी मेहनत करते हैं रैंक करने में, फर्स्ट पेज तक आने हैं। तो समझ लीजिए फर्स्ट पेज में मतलब 300 सेल्स पर मंथ आ रहा है, हमने बस 300 ही ऑर्डर किया है, पर सिर्फ एक मंथ के लिए वो आ जाता है और उसके बाद उसको उस प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और अमेजोन को पसंद नहीं है हमारा कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक दिखाए है। और जब हम मतलब रीस्टॉक करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट 2 to 3 पेजेस और कई बार 7 पेजेस पीछे जा सकता है। तो इसीलिए आपको सही तरीके से कैलकुलेट करना है कि कितना इन्वेंट्री आपको चाहिए, कितने दिन के लिए आपको वो इन्वेंट्री आएगा, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके इन्वेंट्री ऑर्डर करना है। वरना आपको मतलब आप फर्स्ट पेज तक लाएंगे, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, फिर से आपको मतलब फर्स्ट पेज तक लाना पड़ता है, तो वो प्रोसेस चलता रहेगा। तो उसमें आप एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम मिस कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको चाहे आप पहले बार आप कम ऑर्डर कर रहे हैं, आप जब आपको मतलब मिल जाएगा, इनफ डाटा मिल जाएगा, आप कंफर्म हो चुके हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपको दूसरी बार ऑर्डर करने के वक्त आपको 1000-2000 यूनिट्स ऑर्डर करना है। मैं हमेशा अभी जो भी मेरा प्रोडक्ट है 1000-2000 यूनिट्स ऑर्डर करके स्टॉक पे रखता हूँ। तो मैंने मतलब अभी जो लॉकडाउन हुआ है, तो मैंने लॉकडाउन से पहले भी मतलब मेरा कुछ मेन प्रोडक्ट्स इन स्टॉक पे था। तो अभी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई लोग मतलब इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने मतलब मेरा सभी स्टॉक में अभी अच्छा सेल कर रहा हूँ। तो मेरा कहीं कॉम्पिटिटर्स मतलब सही तरीके से उन्होंने स्टॉक नहीं रखने के कारण अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। तो इन स्टॉक रहना आपको बहुत ज़रूरी है अमेजोन एफबीआई पर, क्योंकि अमेजोन एफबीआई में ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान पे रखना ही चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपको प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता है, आपको ऑर्गेनिक सेल्स आ रहा है, तो आपको बस उस प्रोडक्ट के ऊपर जैसे मैंने कहा आपको बस एडवर्टाइजिंग चेक करना पड़ता है, आपको बस चेक करना काम रहता है और आपको फिजिकली कोई काम नहीं रहता है। आपको बस 2 to 3 मंथ्स के लिए कितना इन्वेंट्री चाहिए उतना ऑर्डर करना है। तो इसीलिए ये आउट ऑफ स्टॉक होने की गलती अगर आप करते हैं, ये आपका बड़ा गलती हो जाता है।
तो दोस्तों और एक कॉमन प्रॉब्लम है खराब फोटोस और लिस्टिंग। तो आपको आपका मेन इमेज तो हमेशा उसका बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए। आपको एक इन्फोग्राफिक्स इमेज रखना चाहिए, 2 एक्शन फोटोस रखना चाहिए। तो आपको कुछ चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए। आपका इमेजेस हमेशा HD होना चाहिए, मतलब 1000x1000 होना चाहिए। उससे कस्टमर जब आपके प्रोडक्ट पे हवर हो जाएगा उनको जूम होके दिखेगा। तो ये सभी चीज़ आपको बेसिक चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए। और आपको लिस्टिंग मतलब कीवर्ड रिच बनाना चाहिए ताकि सारे कीवर्ड्स उसमें हो, ताकि आपका प्रोडक्ट्स सभी कीवर्ड पे आपके प्रोडक्ट दिखा सके अमेजोन, और उनको अब पता चल सके कि क्या आप सेल कर रहे हैं। और कस्टमर्स को मतलब सही तरीके से आपको सेल करना है बुलेट पॉइंट्स में। आपका प्रोडक्ट क्या क्या उनका सॉल्यूशन सॉल्व कर सकता है वो सभी चीज़ आपको लिखना है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हमेशा नीटली एक आर्टिकल की तरह लिखना है, जंबल अप होके नहीं लिखना है। तो मैंने लिस्टिंग किस तरह बनाना है उसका वीडियो में मैंने बना दिया है। तो आपको HTML यूज़ करना पड़ता है, वो बहुत ही आसान है, आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। मतलब टाइटल सब कुछ बोल्ड और हेडलाइन की तरह दिखेगा, और उसके बाद ब्रेक्स, और उसके बाद पॉइंट वाइज, तो उस तरह आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो ये सभी चीज़ आपको मैटर होगा, आपका प्रोडक्ट कितना सेल्स हो रहा है वो सभी चीज़ कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर आप लिस्टिंग ही सही नहीं करते हैं और आप कहते हैं कि आपको सेल्स नहीं आ रहा है, तो ये अमेजोन का और ई-कॉमर्स का प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम बन जाता है। तो आपको ही उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और हर मतलब 2 to 3 मंथ्स के लिए आपको ऑप्टिमाइज करता रहना चाहिए आपका लिस्टिंग। और उसके बाद इरेलीवेंट कीवर्ड्स, अगर आप गलती से भी कुछ और कीवर्ड्स लगा देते हैं तो अमेजॉन क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट कुछ अलग मतलब गलत कीवर्ड्स, जो भी इरेलीवेंट कीवर्ड्स आपने डाला है उस कीवर्ड पर आपके प्रोडक्ट इंडेक्स कर देंगे। तो उससे क्या होता है, आपका लिस्टिंग का CTR बढ़ जाता है, मतलब क्लिक थ्रू रेट। तो ये भी मैटर होता है। अगर ज़्यादा लोग आपके लिस्टिंग क्लिक करते हैं और प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। तो इसीलिए आपको इरेलीवेंट कीवर्ड्स यूज़ नहीं करना है, और बड़े बड़े ब्रांड्स के कीवर्ड्स आपको यूज़ नहीं करना है। तो ये छोटा मोटा चीज़ आपको ध्यान रखना है लिस्टिंग क्रिएट करने के वक्त। तो ये रहा दोस्तों, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ नए सेलर्स जो करते हैं। तो काफ़ी कुछ सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया है, आपको फॉलो करना है। और बेसिकली इस कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं। जितना आप समझते हैं उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सही तरीके से आपको पता है तो आप उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है बिगिनिंग में आपको मतलब थोड़ा तकलीफ होता है। तो जैसा आप बिजनेस करते जाएंगे आपको मतलब उतना तकलीफ नहीं होगा इस प्रॉब्लम्स अगर आपको आता है, क्योंकि बाकी बिजनेस की तरह ऑनलाइन बिजनेस भी एक बिजनेस ही है। चाहे इसमें बैरियर ऑफ एंट्री कम हो और ज़्यादा लोग आके फेल हो रहे हो, तो आपको उनके साथ आपको कंपेयर करके आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी मैं कहता हूँ अमेजोन FBA बहुत ही आसान है, मतलब कोई भी पर्सन कहीं से भी कर सकता है। और वैसे अगर आप आपके 9 to 7 जॉब कंपेयर करते हैं तो उससे कंपेयर करते हैं तो बहुत ही आसान है। मतलब उतना आपको टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं, और आपको एफर्ट उतना नहीं लगता है मतलब इनिशियली लगता है, पर जब आपको पता चलेगा तो वो प्रोसेस आसान होता जाएगा। तो मैंने कई सारा वीडियोस में भी बताया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपको अमेजोन FBA स्टार्ट करना है, आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रूवन मेथड चाहिए जिससे कई सारा लोगों को रिजल्ट्स मिला है, तो मेरा मेंटरशिप का प्रोग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैं पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिलेगा। आप डायरेक्टली मुझसे कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप अमेजोन FBA का वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।